सूर्या हत्याकांड खोड़ावाला आजकल चर्चाओं में है, लेकिन अभी तक सच्चाई किसी के सामने नहीं आई कि आखिर असद ने सूर्या को चाकू घोंप के क्यों मारा। तो इसके पीछे है गहरी बात और लंबी कहानी। मैं कहानी के माध्यम से आपको समझाने की कोशिश करता हूं कि आखिर कोई मुसलमान किसी हिंदू का कत्ल या कोई हिंदू किसी मुसलमान का कत्ल क्यों कर देता है, दोस्ती होने के बावजूद भी, गहरी दोस्ती होने के बावजूद। वीडियो पूरा देखना, बात समझ में आए तो शेयर करना, नहीं समझ में आए तो समझने की कोशिश करना। बात बहुत सिंपल वे में बताऊंगा। मैंने कुछ बच्चों को पढ़ाया था, हिंदू और मुस्लिम बच्चे दोनों, और आप सभी जानते हैं पेशे से मैं अध्यापक रहा हूं, लेकिन माहौल के चलते अध्यापकगिरी नहीं कर रहा हूं, मैं पढ़ाना छोड़ दिया है। लेकिन मैंने कुछ बच्चों को पढ़ाया था, उनमें एक बच्चा था वीरेंद्र नाम का, एक बच्चा था मोहम्मद उमर नाम का, एक फैजान सैफी। ये तीनों दोस्त थे, इतने अच्छे दोस्त थे कि साथ आते थे, साथ जाते थे, घर परिवार तक से ताल्लुकात थे। और किसी का झगड़ा हो जाए तो वो दोनों खड़े हैं, वीरेंद्र का हो जाए तो फैजान और ये खड़े हैं, फैजान का हो जाए तो वीरेंद्र खड़ा है, इस तरीके का दोस्ताना। लेकिन जब ये आगे बढ़े, 9वीं 10वीं मैंने पढ़ाया, जब ये 11वीं 12वीं करके कॉलेज गए, कॉलेज में एक दोस्त और मिला इन्हें, सलीम पासा, जो कि तुर्क है। तब तक यूपी के अंदर बीजेपी की सरकार बन चुकी थी। सरकारें पहले से भी थी मगर थोड़ा सा आगे बढ़ चुके थे। और उसके बाद क्या हुआ कि जब ये लॉ कॉलेज में जाने लगे, उस दौरान वीरेंद्र जुड़ गया बजरंग दल से। और जब वो बजरंग दल से जुड़ा तो बजरंग दल में अक्सर ये प्रैक्टिस में सिखाया जाता है, मुसलमानों के प्रति हेट बातें कही जाती हैं उसमें, और जो कि आप टाइम पर उनकी स्पीचेस में देखते रहते हो। तो वीरेंद्र पे जो है बजरंग दल का बहुत तगड़ा प्रभाव पड़ा, लेकिन दोस्त मुसलमान। अब क्या था कि धीरे धीरे राजनीतिक चर्चा शुरू होती है, फिर असहमति का दौर चालू होता है, फिर लेन देन को लेकर असहमति का दौर चालू होता है, और फिर चिड़चिड़ाहट चालू होती है। लेकिन पुरानी दोस्ती है तो तोड़ी नहीं जाती। लेकिन वो चिड़चिड़ाहट धीरे धीरे राजनीतिक रंग लेने लगती है, और फिर टाइम आता है यूपी इलेक्शन का। यूपी इलेक्शन में सलीम पासा, मोहम्मद उमर और फैजान समाजवादी पार्टी को सपोर्ट कर रहे थे, वहीं वीरेंद्र बजरंग दल से था तो बीजेपी को सपोर्ट कर रहा था। 2022 में ये सभी एक ही ग्रुप में जुड़े थे, और वीरेंद्र ने एक बटन में वोट डाल के उंगली का सेल्फी लिया और एक फ़ोटो खींच के एक व्हाट्सएप पे डाला, उन दोस्तों के ग्रुप पे दोस्त को भेजा या स्टेटस लगाया, ये कंफर्म नहीं था, लेकिन कुछ किया था, फ़ोटो खींच के लिखा था, एक वोट देश के नाम, जय श्री राम। और इस पर सलीम पासा ने कहा कि इस बार बाबा की सरकार गिरेगी धड़ाम, जिस पर इनमें कहासुनी चालू हो गई। और कुछ तो ये भी कहा गया कि इनने गाली भी दी थी, हालांकि उसका कोई प्रमाण अभी तक नहीं पता चला, लेकिन कुछ हुआ इनके बीच में। फिर वीरेंद्र ने कहा कि तू बहुत ज़्यादा बनता है, सलीम ने कहा अरे गलत फहमी में मत रही हो, फलाना, मतलब इनकी कहासुनी हो गई। फिर इन्होंने चैलेंज कर दिया कि तू फलाना जगह मिल, तू फलाना जगह मिल, और वीरेंद्र वहाँ चला गया 2-4 लड़कों को लेके, सलीम पासा भी चला गया। सलीम पासा वीरेंद्र पे भारी पड़ गया, 3-4 लड़कों में मार लगाई, माफ़ी मंगवाई, और उसके बाद वीरेंद्र ने अपनी इस चीज़ को बजरंग दल में डाल दिया कि भाई मेरे साथ मार पिटाई हो गई। तो बजरंग दल की जो खंड यूनिट थी वो वहाँ आ गई, एक साथ 50-60 लड़कों की भीड़, और वो सलीम पासा के पीछे भागी। सलीम पासा जो कि 5-7 लड़कों के साथ घूम रहा था, वो सब भागे, और मोहल्ले में भागते भागते सब इधर उधर हो गए। उनमें से 2 लड़के मोहल्ले के एक घर में घुसे जो 50 गज का हॉल था, जो उस इलाके का लोकल छोटा मोटा लीडर था। बजरंग दल वालों ने सोचा ये उसी का घर है, घर में घुसते ही तोड़फोड़ मचाई। जो लीडर था उसने देखा मेरे घर तोड़फोड़ मच रही, उनने आवाज़ लगाई, मोहल्ले इकट्ठा हो गया। जो 8-10 लड़के तोड़फोड़ मचा रहे थे उनको बंद करके मार लगाई गई। उसके बाद पुलिस को फ़ोन किया गया, क्योंकि वो लोग घुसे थे, तो यहाँ ये कम्युनिटी आश्वस्त थे कि भाई पुलिस हमारे फेवर में काम करेगी। अब जाके थाने में बैठ गए। थाने में मुस्लिम पक्ष से कम 300 से 400 लोग मौजूद थे, और वहीं बजरंग दल और गौ रक्षा दल से कुछ लोग पहुंचे थे।
जिसमें एक सुभाष नाम का व्यक्ति भी था जो गाजियाबाद में बड़ा चर्चाओं में रहता है, वो भी पहुंचा था बाद में। तो वहाँ मैंने ये देखा थाने में, मुझे सभी लोग नहीं जानते कि मैं मुस्लिम हूँ या हिंदू, लेकिन मेरे तो दोनों स्टूडेंट थे, बजरंग दल में भी थे, उधर भी थे। तो जैसे मैं थाने में गया, मुझे रिस्पेक्ट मिली, मुझे बैठाया गया, चाय मिली। तो वहाँ एक गौरक्षा दल का व्यक्ति कहता है कि ये चिढ़ इन लड़कों से नहीं है, ये चिढ़, ये लड़ाई गाय काटने वाले और गाय बचाने वालों के बीच है। दो लड़कों का झगड़ा, दो दोस्तों का झगड़ा पूरी कम्युनिटी का झगड़ा बना दिया एक संगठन ने और एक संगठन की विचारधारा ने। और उसके बाद थाने में क्या क्या हुआ वो मेरी आंखों के सामने हुआ। लड़कों के कानों में कुछ कहा गया, लड़कों ने फिर जिसको देखा कि सर ये भी था, सर ये भी था, सर ये भी था, जो दाढ़ी टोपी वाला दिखता था कहते इनने भी मारा था, इनने भी मारा था। और पुलिस की मजबूरी है कि वो अगर कोई कहेगा तो बैठाएंगे, अगर नहीं बैठाएंगे तो पुलिस वाले देखो बताकर भी पुलिस वालों ने छोड़ दे, पुलिस मिली हुई है। ये पुलिस की मजबूरी होती है। उस कंडीशन में पुलिस ने सबको बैठाया। इस चक्कर में जो बाहर भीड़ थी वो सब गायब हो गई कि हमारा नाम ना आ जाए, और जो कम्युनिटी कॉन्फिडेंस में थी वो बैकफुट पर आ गई कि अब हम पर कार्रवाई होगी। सलीम पासा फरार हो जाता है। अब इसके बाद क्या होता है, सलीम पासा के फादर को उठा लिया जाता है और लोगों को उठा लिया जाता है, कुछ लोग वहाँ से गायब हो जाते हैं जो अपराधी होते हैं। और उसके बाद पुलिस कार्रवाई करती है। रात में वही सुभाष पहुँचता है और कहता है मैं मुल्लों को काटूंगा। मेरे आंखों के सामने की बात है, मैं कोई कहा सुनी नहीं बता रहा, ये सब मेरे सामने घटित हुआ था। मैं एकमात्र वाहिद मुस्लिम व्यक्ति वहाँ मौजूद था जिसने ये सब अपनी आंखों से देखा, बाकी तो चले गए थे। वो भी इसलिए क्योंकि स्टूडेंट बजरंग दल में भी थे मेरे। तो कह रहे सर जी तुम क्या कर रहे हो, और वो लड़का जो वीरेंद्र था, मैंने कहा अरे भाई जरा झगड़ा हुआ, ख़त्म करो बात को। मैंने थाने वाले SHO साहब से भी कही, मैंने ये दोस्त हैं, ये झगड़ा बहुत छोटा था, ख़त्म किया जा सकता था अगर दोनों की फैमिली सिर्फ ये कहती 2 डंडे ऐसे मारो, 2 डंडे उससे मारो। लेकिन जब एक व्यक्ति ताकत में हो और एक कमजोरी में हो तो कमजोर वाला भागेगा और ताकतवर वाला अपनी ताकत दिखाएगा, और वही होता है हर केस में। और यही हुआ सूर्या के केस में। कहा यह जा रहा है कि सूर्या हिंदू रक्षा दल से था, क्योंकि जिस तरीके से हिंदू रक्षा दल की टीमें आई हैं और उसके खिलाफ प्रदर्शन हुए हैं, उससे तो एक क्लियर समझा जा सकता है कि सूर्या के कनेक्शन हिंदू रक्षा दल से तो थे। और ये संगठन मात्र ही हैं जो दो दोस्तों के बीच में दरार पैदा कर रहे हैं। जब तक किसी व्यक्ति के पीछे कोई बैकअप नहीं होगा, उसकी बातों में लहजा नहीं बदलेगा। असद की गलती है, 100% गलती है, लेकिन इसकी जांच होनी चाहिए, मुझे ये लगता है। अब इसमें सच या तो सूर्या बता सकता था या असद बता सकता था, लेकिन उत्तर प्रदेश की पुलिस की जल्दबाजी और चंद संगठनों की गुंडागर्दी किसी व्यक्ति का सच सामने आने से पहले उसका एनकाउंटर करवा देती है। मुझे लगता है सामने असद का बयान आना चाहिए था कि आखिर उसने सूर्या को क्यों मारा, ताकि पुलिस आगे की कार्यवाही कर सके और इस तरह के कत्ल पे, इस तरह की घटनाओं पर रोक लग सके। लेकिन पुलिस जड़ तक नहीं पहुंचना चाहती, ना ये संगठन वाले पहुंचना चाहते हैं। यहाँ पर कोई ना कोई एंगल जरूर होगा जिस वजह से असद ने ये हत्या करी। मैं ये समझता हूँ, आप लोग क्या समझते हैं ये सोचने की बात है। लेकिन चाहे इसमें असद का दोष था नहीं था, ये सूर्या का दोष था नहीं था, लेकिन जांच की ज़रूरत तो थी। और सच बताने वाले 2 ही लोग थे। जो दोस्त यार होते हैं, वो जो आसपास लोग होते हैं, वो उतना सच नहीं बता पाते, और फिर कई बार मीडिया के सवाल उसी हिसाब से इन्फ्लुएंस करते हैं लोगों को कि माहौल क्या चल रहा है वैसा बयान दे दो। आपने देखा भी होगा सूर्या हत्याकांड में, जब देखा तो एक अंकल जी आए कि मैंने कहा था मदरसे में ट्रेनिंग दी जाती है, मुझे नौकरी से निकाल दिया। तो ये सारी बातें चलती हैं, लेकिन रूट कॉज क्या है कि आखिर एक दोस्त दोस्त की हत्या कर दे रहा है, इसके पीछे वजह क्या है ये जानना जरूरी है। सूर्या की मां के साथ मेरी पूरी संवेदना थी, अभी नहीं है। क्यों? क्योंकि वो हिंदू रक्षा दल से पूरी तरीके से क्या कहते हैं मैनिपुलेट हो चुकी हैं। क्योंकि भाई मैं, जो लोग खुद गुनहगार हों वो किसी के खिलाफ गुनाह की सज़ा या गुनाह के लिए एनकाउंटर मांगे, वो जमता नहीं कुछ बात को।
ये बात अगर सूर्या की माँ कहती समझ में आता, एक माँ का दर्द है, लाल खोया है अपना। लेकिन माँ की मांगे हैं मकान मिले, माँ की मांगे हैं 5 लाख रुपए मिले हैं माँ को, माँ की मांगे हैं कि खून के बदले खून। ये सही चीज़ नहीं है। आज किसी का बच्चा मरा है, तुमने किसी दूसरे का बच्चा मरवा दिया, भले ही वो अपराधी था, लेकिन जांच का विषय था, वीडियो सामने आ गई, जांच होनी चाहिए, पुलिस ही करे जांच। कोर्ट का मामला है, कोर्ट जो है हस्तक्षेप करे, लेकिन खून के बदले खून ये एक लोकतांत्रिक व्यवस्था में अच्छी चीज़ नहीं है। आज किसी का खून हुआ, अगर कल को किसी का बलात्कार हो जाए तो क्या तुम बलात्कार के बदले बलात्कार मांगोगे? या किसी का घर तोड़ दे कोई, तो क्या तुम दूसरे का घर टूटवा दोगे? ये नैतिकता नहीं है, और ना ही ये हिंदू धर्म सिखाता है, ना ये मुस्लिम धर्म सिखाता है। तो कम से कम यहाँ सोचने की बात है कि अपराध की रूट कोज क्या है, आखिर क्यों असद ने, और असदी नहीं, आखिर क्यों उन लोगों ने सलीम वास्तिक को मारा। इसमें बता रहे हैं कि वो, उसकी तो ऑडियो भी आई थी कि नबी की शान में गुस्ताखी करी, लेकिन सलीम वास्तिक के मामले में उन 2 लड़कों का एनकाउंटर पुलिस ने कर दिया इतनी जल्दबाजी में, और बाद में पता चला जिसके बचाने के लिए एनकाउंटर हुआ वो खुद बहुत बड़ा अपराधी है। किसी बनिया परिवार के बच्चे की हत्या कर दी थी उसने चंद रुपयों के लिए। तो ये कितना बड़ा दुर्भाग्य है कि अपराधियों को संरक्षण मिल गया। सलीम वास्तिक जैसे लोगों को बचाने के लिए पुलिस प्रोटेक्शन कर रही थी, पुलिस ही गिरफ्तार कर रही थी। तो ये बहुत बड़ा षड्यंत्र है और इसकी जानकारी होनी चाहिए। आखिर कहाँ से 2 दोस्तों के बीच नफरत बो रही है? जो सरकारें क्लेम करती है ना कि एक हिंदू मुस्लिम दंगा नहीं हो रहा, हर दिल में दंगा भड़काने का काम सरकारें कर रही हैं। और ये असद की बात नहीं है, हर व्यक्ति की बात है, हमारी तुम्हारी बात है। आज हम सभी जानते हैं कि हमारे नेबर में जो लोग हमसे अच्छे से बोलते थे, उनके चेहरे, उनकी बात करने का वे, जब भी मुस्लिम की बात आती है वो बात कह देते हैं कि तुम कट्टर होते हो। इवन सरकारी अधिकारी तक कह देते हैं। तो रूट कोज पता होना चाहिए। मेरा मानना यह है कि पुलिस जांच करती, पता लगाती कि इसमें असली एंगल क्या है। मैंने जो एक बात बताई है किसी और से संबंधित बताई है। असद के मामले में भी ऐसा कोई संबंध हो सकता नहीं भी हो, लेकिन ये जांच का विषय था, और जांच से पहले हत्या हो गई, उसकी एनकाउंटर हो गया, तो उससे कभी भी राज खुलेगा नहीं। बाकी आप लोगों की क्या राय है कमेंट में ज़रूर बताना। जय हिंद, जय भारत।